फ्रेंड, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जीके का मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 50 सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम इसमें से 25 सवाल आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। और जितने भी मैंने सवाल इसमें आपको बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करें। हमारा पहला सवाल ये है, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला भारत संघ, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको महिला भारत संघ वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लोह युग के दौरान आरंभिक नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है कौशाम्बी, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है आगा खान तृतीय, यानी कि ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। अगला सवाल है, मोखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्ववर्मन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको सर्ववर्मन वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलो अगला सवाल है, भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? ठीक, तो इसका सही आंसर है वो है पार्थियन, यानी कि ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लोक वस्तुएं देखी गईं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अथर्ववेद से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? ठीक है, तो ये क्या था 1933 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई अधिवेशन के दौरान, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, मोखरी मूलतः सहायक शासक थे जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान, यानी कि ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूरा, एक शिकारी की पुत्री थी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो ये की थी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और एक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलो अगला सवाल है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने, यानी कि ऑप्शन सी। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, NBPW जिसे लोह युग का सबसे व्यापक मृद भांड क्रम माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब यह है कि NBP की फुल फॉर्म के इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लोह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चित्रित धूसर बर्तन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लासवंती की रचना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है,
इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, ये सवाल यहाँ तक है, थोड़ा ये जो कलरफुल करने में थोड़ा इसको मिस्टेक हो गई है, आप समझ लेना। ठीक है, ये इसके जो क्वेश्चन है, सवाल है। बाकी इसका सही आंसर है वो है मोहम्मद कासिम नानोतवी, यानी कि ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य, नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन बी। आपको ऋग्वेद वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल देखेंगे, इसका एक ऑप्शन नीचे है, ये थोड़ा मैं नीचे कर दिया, ये रहा। सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे। ठीक है, तो ये किए गए थे 1802 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवा सीनियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक, यानी कि ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो इसका उल्लेख हुआ है एक बार, यानी कि ऑप्शन इसका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है बुलंदी बाग, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे। ठीक है, तो ये बस गए थे कुषाण समूह के लोग बसे थे वहां पर, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, प्रागैतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये की गई थी क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व लेकर लगभग 10,000 पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं। ठीक है, तो ये शामिल हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 33 शिलालेख शामिल हैं अशोक के अभिलेखों में। चलो अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो मॉक टेस्ट को लाइक कर देना, और ऐसे ही और प्रैक्टिस चार्ट देखने के लिए, ऐसे इस मॉक टेस्ट को लगाने के लिए सभी एग्जाम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा तुरंत। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्य महिला समाज। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1/6%। चलो अगला सवाल है, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शुंग। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापित की थी इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल, अगला है, भारत में शुतुरमुर्ग
किस काल में पाए जाते थे? तो ये पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला है 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम का, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला है ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुक्त सुक्त। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अगला है किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? तो ये किसने कहा था, किसने इस बात की वकालत की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो बेगम अख्तर को उपाधि गई थी गजलों की रानी से, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? ठीक है, तो ये किया था सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना? ठीक, तो इसका सही आंसर है वो है अजात शत्रु, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? थोड़ा सा एक कट गया है, बाकी सवाल यहीं तक था कि स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है विनायक दामोदर सावरकर ने और गणेश दामोदर सावरकर ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है भारत में लोह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व तक। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है मोखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है महाराजा धीराज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? ठीक है, तो ये किसने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? तो ये कहा था चरक ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है वो है शुत्रुदी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश
गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हमारा प्रैक्टिस यहीं पर आज समाप्त होता है। और अगर आपको मॉक टेस्ट ये वाला अच्छा लगा हो, इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख कर आना, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।